किस बात की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने? ये जो है हमारे BHL में जो है यूनियन के मान्यता प्राप्त के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें BHL ने यहाँ की 8 यूनियन रजिस्टर्ड है, जिनको 8 अलग अलग दिन जो है द्वार सभा के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया था, जिसमें से आज आखिरी द्वार सभा समाप्त हो चुकी है और आज से आचार संहिता भी लग जाएगी। आज के बाद जो है किसी भी तरह का कंप्लेंट, प्रचार प्रचार या फैक्ट्री के अंदर जाना हम लोग नहीं करेंगे। देखा जाए जैसा कि हर यूनियन का एक अपना अपना मुद्दा है, सभी लोग अपना मेन्यू के साथ, तो यानी आपके ऐसे क्या मुद्दे हैं जो जीतने के बाद सभी कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा और सभी को ऐसे क्या मुद्दे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं आपके? क्या है, हमारी भेड़ कर्मचारी संघ एटक, जिसका जो है खास एक नारा है कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, हमको जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ पर काम करना है। खास बात यह है कि यहाँ पर पिछले 11 वर्षों से जो 2 JCM यूनियन रही हैं, एक बार 1 नंबर 1 रही, एक बार दूसरी नंबर 1 रही, उसने कर्मचारी हित के लिए कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए। आज से 11 साल पहले तक जो हम कर्मचारियों को जितनी भी सुविधाएं मिलती थी, उन सुविधा में नाम मात्र के लिए कोई एक सुविधा भी वो यूनियन बढ़वा नहीं सकी, बल्कि जितनी भी हमारी वेलफेयर की सुविधाएं थी उन सबों में धीरे धीरे करके कटौती होती रही। जैसे कि हमारी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी थी कि हमारे जो झांसी से आने वाले कर्मचारी थे वो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी बंद हो चुकी है। हमारी एक कैंटीन व्यवस्था थी यहाँ पर जो है सब्सिडाइज चला करती थी कि आज से कुछ समय पहले तक जो खाना 1 रुपये और 3 रुपये का मिला करता था, आज वो खाना 30 रुपये का यहाँ हमारे वर्करों को मिल रहा है। और साथ में चाय जो 10 पैसे की और 10-20 पैसे का नाश्ता मिलता था, वो नाश्ता भी जो है और चाय 5 रुपये की हो गई है। ये कर्मचारियों के मुद्दे हैं। दूसरी जो यहाँ की हमारी अस्पताल व्यवस्था है, वो अस्पताल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हमारे यहाँ पर उतना स्टाफ नहीं बचा, हमारे डॉक्टर नहीं बचे, और जो कर्मचारियों की दवाओं को ज़रूरत होती है उसको यहाँ पर NA कर दिया जाता है, जिसकी खास बात यह है कि अगर वो दवा LP के माध्यम से 24 से 48 घंटे के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे कर्मचारियों को 3-3, 4-4 दिन यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। ये कर्मचारियों की मुख्य मुद्दे थे। और ख़ासतौर से जो यहाँ की प्रबंधन है वो इतनी ज़्यादा निरंकुश और तानाशाह हो चुकी है कि आज के दिन हमारा कोई भी कर्मचारी पूरे दिन माइंड ये उसका जो है फ्री ही नहीं रह पाता कि आज की हमारी अटेंडेंस हुई है कि नहीं है। एटक यूनियन ने हमेशा प्रबंधन से ये डिमांड रखी है कि पहले आप अपना अटेंडेंस सिस्टम हो या जो भी सिस्टम हो उनको इम्प्रूव कर लीजिए, उसके बाद जो भी चाहे वो आप नियम लागू कर लीजिए। देखा जाए जैसा कि सभी जो भी देखा जाए आपकी यूनियन के अंदर कोरोना काल से तो वैसे ही चरमरा गई सारी कंपनी। अब जो अगर आप मुद्दे लेके मैदान में आ जाओगे, भाई हमारे अच्छी नहीं है, वो नहीं है, तो इस समय तो कहीं भी कोई फैक्ट्री एडिटेड है तो वो तो दिक्कत में है ही। अगर यूनियन का अगर आपका पार्टिसिपेट में अगर आप जीत होती है तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो होगा, जो आज से जो कर्मचारी एक आशा रखे हैं, जो आप मिल रहे हैं इस समय तक, अभी तक मिला होगा आपने, अभी तक सबसे मिले आप, वो क्या है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे मेन चीज़ तो यह है कि हमारा कोई भी कर्मचारी टेंशन फ्री नहीं है। पहले तो हमें जो प्रबंधन के अननेसेसरी सर्कुलर रहते हैं कि कॉर्पोरेट ने हमारा कोई भी सर्कुलर लागू किया, उसको यहाँ की हमारी प्रबंधन ये नहीं देखती है कि ये सर्कुलर हमारा किस यूनिट के लिए इफेक्टिव होना चाहिए। वो सबसे पहले झांसी जैसी यूनिट में उसे लागू कर दिया जाता है। तो हमारी सबसे पहले प्रबंधन से यही मनवाने की मांग होगी कि जो हमारी अन्य बड़ी यूनिट है, जैसे हैदराबाद है, भोपाल है, हरिद्वार है, कि पहले वो सर्कुलर जब वहाँ लागू हो जाए तो झांसी जैसी यूनिट में आप उसको लागू कर दीजिए। दूसरी जो हमारे जो कर्मचारी दवाओं के लिए परेशान रहते हैं, तो हमें यहाँ से सबसे पहले अस्पताल व्यवस्था को सुधारना है। हमारे कर्मचारियों को एक्स्ट्रा काम के लिए जो छुट्टी मिलती थी उसको सी ऑफ का नाम यहाँ पर दिया जाता है, कंपनसेशन ऑफ। उस पर पिछले 2 वर्ष में कोरोना काल की आड़ लेते हुए हमारे प्रबंधन ने एक सीलिंग लगाई थी कि हम 1 महीने में 6 दिन से ज़्यादा ये छुट्टी नहीं लेंगे। हम यूनियन वालों ने उसे सिर्फ 1 वर्ष के लिए माना था कि अगर कोरोना काल में हमारी BHL का, हमारे संस्थान का कोई नुकसान हुआ है तो हम आपकी ये बात मानते हैं, हम अपने कर्मचारियों को इनकरेज करेंगे कि वो अपनी छुट्टी ज़्यादा नहीं मारें। लेकिन
ये तारीफ की बात है कि यहाँ के हमारे कर्मचारी ने जी तोड़ मेहनत करने के बाद पिछले 7 साल से जो यूनिट हमारी घाटे में चल रही थी, इस वर्ष झांसी यूनिट ने 36 करोड़ का फायदा किया है। और जब अब कोरोना भी देश से ख़त्म हो चुका है, हमारी फैक्ट्री भी रनिंग में आ चुकी है, तो जो एक सीओ की सीलिंग लगाई गई है वो सीलिंग हटा दी जाए। हमारे कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट करने का जो अलाउंस मिलता था वो जो है उस पर रोक लगी हुई है। आला अधिकारियों का कहना है कि आधे से आधे कर्मचारी दुरुस्त नहीं आ पाते हैं, कभी छुट्टी का रहता, तो ये इसका क्या मानना है आपको? हमारे DHL में बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर एक पंचिंग व्यवस्था है। यहाँ पर एक हमको टाइम दिया गया है कि जैसे आज के समय में 6:45 की ड्यूटी है, उसको जो है 15 मिनट का रिलैक्सेशन देते हुए 10 मिनट का और 7:10 तक यदि कोई कर्मचारी अंदर नहीं आता है तो उसकी पेमेंट काट ली जाती है। और जो लोग अभी नहीं आ पा रहे कोरोना काल से, जिन्हें घर बैठा दिया गया है, कुछ लोग और बहुत सी महिलाएं भी हैं, उनके चुनाव आ गए करीब, उनके लिए क्या सोचा आपके पार्टी ने और एक यूनियन ने आपकी? जी, आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। हमारे यहाँ पे कुछ जो कर्मचारी हमारे जिनकी डेथ हो जाती थी, उसको हमारी DHL, क्योंकि यहाँ पे कंपनी सेशन में जो है उसको स्थायी नौकरी की व्यवस्था नहीं, तो उसके लिए हम सब यूनियन वालों के आज से 15 साल पहले ये बना था कि यहाँ पर एक महिला क्लब बनाया गया था। वहाँ पे उन लेडीज़ों को जो है कि उनका जीवन यापन चलता रहे, उनको यहाँ पर संविदा पे रखा जाता था। वो संविदा पे चलते चलते धीरे से उनको फैक्ट्री के अंदर किया गया और पिछले 2 महीने से यहाँ पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हुए पूरा पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया है। तब से वो विडोज़ हमारी बाहर बैठी हुई हैं, जिनके लिए प्रबंधन से बात की। प्रबंधन ने आश्वासन देने के बाद भी पिछले 4 महीने में आज तक एक भी लेडीज़ों को अंदर नहीं रखा है। यदि हम ये चुनाव जीत के नंबर 1 आएंगे तो सबसे पहले अभी तक जो महिलाएं घर पे बैठी हैं, क्या उनके पास आप पहुँचे, किसी तरह का आपने जोड़े या आश्वासन मिला, या आप उन तक पहुँचे कि चुनाव नज़दीक आ चुका है आप लोगों का? बिल्कुल, जितनी विडोज़ हैं वो सारे हमारे पूर्व कर्मचारियों की पत्नियां हैं या उनके बच्चे हैं। उनके बराबर हम लोगों के पास फ़ोन आते रहते हैं, संपर्क करते हैं, और जैसे जैसे वो हम लोगों से संपर्क करती हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से हम लोग यहाँ की प्रबंधन से लगे। ये जो महिलाएं जो 2 महीने से जो बैठी हुई हैं, 2 से 3 महीने, आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं, आपके अनुसार जो बैठी हुई, इनका पालन पोषण जो होता है, जो बेचारे जो काम कर रहे हैं, नहीं घर बैठ जाती, तो ये कैसे चलता होगा? इतने वर्ष उन्होंने जो काम करती हैं, ये उन लेडीज़ों के अनुसार बता रहे हैं कि जो उन लेडीज़ों ने अपना पेट काट के जो अपना पैसा इकट्ठा किया था, उसमें वो किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर रही हैं। और कुछ लोग दूसरी जगह मेहनत मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं, जहाँ पर उनको बहुत कम पैसों में उनको काम मिल रहा है, वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही हैं। यूनियन के माध्यम से आज हमारा चैनल आपके सामने बैठा हुआ, क्या क्या बात रखना चाहेंगे सभी कर्मचारियों तक, और आने की क्या तैयारियां रहेंगी वो आप अपने कह सकते हैं? हमें अपने कर्मचारियों से यही कहना है कि कोई भी अपने मन में विद्वेष की भावना नहीं रखे, जात पात धर्म से ऊपर उठकर, क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे कारखाना परिसर के अंदर के लिए चुनाव है। हमारे कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं उसके लिए चुनाव है। हमारे कारखाना के स्थापना के जो नियम थे उसमें जो अनियमितताएं हो रही हैं, ये चुनाव उसके लिए है। यहाँ पे कोई भी ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि हमें सांसद बनना है, विधायक बनना है, या हम लोगों को कोई सैलरी मिलना है। यहाँ पर निस्वार्थ भाव से ट्रेड यूनियन के मूलभूत सिद्धांतों पर रह के हम लोग कर्मचारियों की समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन का जन्म ही इसलिए हुआ है भाई कि हम प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच का एक पुल है कि हमारे सारे कर्मचारी अपने काम से विमुख ना हो। यदि उनकी कोई समस्या है तो वो अलग अलग ना जाके उनकी समस्या हम तक आए, हम उसकी बात को प्रबंधन तक रखें, और साथ में इस संस्थान की उन्नति के लिए जो हमारे प्रबंधन के दिशा निर्देश हैं, जायज़ दिशा निर्देश, उनको हम अपने कर्मचारियों तक यहाँ के काम करने के लिए उनको बढ़ावा दें, उनको इसलिए प्रेरित करें कि जितना से अच्छा हम काम कर सकेंगे उतना ही हमारे संस्थान की उन्नति। आपका चुनाव, हमारा चुनाव चिन्ह चश्मा है, भेल कर्मचारी संघ एटक यूनियन की, जो मत क्रमांक 4 नंबर पर है। तो हम कर्मचारियों से चुनाव चिन्ह को लेकर क्या बात रखना चाहेंगे सभी कर्मचारियों तक, आप अपने चुनाव चिन्ह से क्या सब लोगों का संदेश देना? चुनाव चिन्ह का हम लोगों का सिर्फ एक ही नज़रिया था जो इसे रखा गया। वैसे तो हमारे एटक यूनियन का एटक का ही निशान है, लेकिन पिछले 3 वर्ष से ये चश्मा चुनाव चिन्ह चला आ रहा है, जिसका नज़रिया है कि आप एक चश्मे से देखिए,
सब एक से दिखेंगे, जिसमें पारदर्शिता हो। हमारे यहाँ के जितने कर्मचारी, हर वर्ग का हमारा कर्मचारी, चाहे वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, चाहे हमारा परमानेंट यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हो, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए हमको प्रबंधन से बात करते हुए उनका हक दिलाना चाहिए, और साथ में जो प्रबंधन की अपेक्षाएं हैं हम लोगों से, कि इस संस्थान की ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, उसके लिए हमें अपने कर्मचारियों को काम के लिए प्रेरित करना है, उनको इंकरेज करना है। हमारे सेना भाइयों से यही कहेंगे कि इस समय आपको ये देखना है, खूब आपने 8वां गेट मीटिंगों को खूब करीब से सुना है, हर ट्रेड यूनियन के विचारों को समझा है और जाना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एटक यूनियन ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में यहाँ के 5वें नंबर की यूनियन होने के बावजूद आप सबकी आवाज़ों को पत्र के माध्यम से हर समय प्रबंधन के सामने उठाया है। कई सारे ऐसे मुद्दे रहे कि जिसने प्रबंधन हम लोगों के दबाव के कारण बैक फुट पे भी आई। यदि आप सब लोग हमको 1 नंबर की पोजीशन पे लाते हैं तो आप यकीन जानिए हम आपके हक के लिए हर कर्मचारी को बराबर दृष्टि से देखते हुए इस संस्थान को आगे बढ़ाते हुए आपकी हर जायज़ समस्याओं को पूरा कराने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद।